विलियम शेक्सपियर ने कहा था, नाम में क्या रखा है, हम कहते हैं भाषा में क्या रखा है। जब तक आप मुझे समझ पा रहे हैं और मैं आपको, तब तक जिंदगी चल रही है, काम हो रहा है। लेकिन तब क्या होगा जब मैं जिद करूं कि आप मुझसे कन्नड़, गढ़वाली या मराठी में ही बात करें, या मेरे क्षेत्र का हर काम करने वाला व्यक्ति, दूसरे राज्य से आने वाले व्यवसायी भी मेरे राज्य की मातृभाषा में बात करें, फिर चाहे इंडस्ट्री और इकोनॉमी को कितना ही नुकसान क्यों ना हो। इसे कहते हैं लैंग्वेज शोविनिज्म, यानी यह मानना कि मेरी भाषा बाकी सबके परे है, सर्वोपरि है। ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखूं तो यह लैंग्वेज शोविनिज्म आज का नहीं बल्कि बहुत पुराना मुद्दा है, सेलेक्टिव है, बायस्ड है और पॉलिटिक्स से भरा है। 2008 की बात है। आप भले ही महाराष्ट्र में कितने दशकों से रह रहे हो, मराठी बोलते हो या नहीं, महाराष्ट्र के कल्चर से परिचित हो या नहीं, किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता था। अगर आप उत्तर भारतीय हैं तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रकोप के शिकार हो सकते थे। हालात तो ऐसी थी कि भारत की आर्थिक राजधानी में किसी शर्मा, यादव या सिंह को नई नौकरी मिलना मुश्किल हो गया था, और यह सब हो रहा था मराठी अस्मिता के नाम पर। आज उस समय को 17-18 वर्ष हो गए हैं। महाराष्ट्र तेजी से आगे बढ़ रहा है, भारत का लीडिंग जीडीपी जनरेटर राज्य है। लेकिन कुछ केसों में राज ठाकरे की पार्टी की सुई अब तक 2008 में ही अटकी है। महाराष्ट्र की राजनीति में ठाकरे परिवार का रोल अहम रहा है। हाँ, अभी दोनों ठाकरे भाइयों की हालत थोड़ी खराब है। इस बार के विधानसभा चुनावों में उद्धव ठाकरे की सेना 20 सीटों पर निपट गई। वहीं राज ठाकरे का खाता तक नहीं खुला था। लेकिन राज ठाकरे की छवि अक्सर एक मराठी मानुस के हक के लिए लड़ने वाली रही है, हिंदुत्व के लिए लड़ने वाली रही है। अपनी ठोकशाही से उन्होंने मस्जिदों के लाउडस्पीकर उतरवा दिए, समुद्र में एक इल्लीगल दरगाह बनने से बचा ली। वहीं नवी मुंबई एयरपोर्ट को ओवरलुक करते हुए एक मस्जिद को लेकर भी आवाज उठाई थी। ये सारे सराहनीय कार्य हैं, लेकिन क्या राज ठाकरे का फिर से मराठी भाषा का मुद्दा उठाना सही है? अपने भाषण में राज ने हाल ही में कहा था, जो मराठी ना बोले उसे कान के नीचे खींचे। हमें मराठी बोलना नहीं आता तो क्या हुआ, कान फट इथंच बसणार। जिसके बाद कई ऐसे इंस्टेंसेस सामने आए हैं जहां एमएनएस कार्यकर्ता हिंदी बोलने वाले कुछ व्यक्तियों को मार रहे हैं या किसी हिंदी भाषीय महाराष्ट्रियन रेसिडेंट को हैरेस कर रहे हैं। खबर ऐसी है कि मनसे के कार्यकर्ता ठाणे, मुंबई और राज्य के कई दूसरे शहरों के बैंक ब्रांचेस में जाकर हिंदी बोलने वाले कर्मचारियों को धमका रहे हैं। हिंसा के डर से बैंक ऑफ महाराष्ट्र ऑफिसर्स एसोसिएशन के चेयरमैन राजीव तम्हाने ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को प्रोटेक्शन के लिए पत्र लिखा है। इतना ही नहीं, कई वीडियो भी वायरल हैं जहां मनसे कार्यकर्ता एक वॉचमैन के साथ हिंसा करते हुए दिखे, वहीं दूसरे इंस्टेंस में एक कपल के साथ बहस में दिखे। महाराष्ट्र जैसे प्रोग्रेसिव राज्य में आज के भारत में भाषा पर भेदभाव करना कितना सही है? कर्नाटक में भी यही हाल है और तमिलनाडु में भी। लेकिन एक पैटर्न देखा है आपने, यह लैंग्वेज शोविनिज्म करने वाले नेता कितने सेलेक्टिव और बायस्ड हैं, ये हम आपको बताते हैं। अपनी मातृभाषा पर गर्व किसे नहीं होता, सबको होता है। हाँ, कुछ होते हैं जिन्हें कॉलोनियल अपॉलोजिस्ट भी कहा जाता है। इन्हें अपनी मातृभाषा आती तो है पर बोलेंगे नहीं, शर्म आएगी पब्लिक में बोलने पर। फिर कॉलोनियलिस्ट भाषा बोल कूल बनेंगे। यू नो, आई कैन टॉक इंग्लिश, वॉक इंग्लिश, आई कैन लाफ इंग्लिश बिकॉज इंग्लिश इज अ वेरी फनी लैंग्वेज। वही वाले, You see, sir, I can talk English, I can walk English, I can laugh English because English is a very funny language. तो इन लैंग्वेज शोविनिस्ट को अंग्रेजी से दिक्कत नहीं है। अंग्रेजी बोलने से इनकी मातृभाषा की प्राइड बढ़ती है, अस्मिता जागती है। आप 2008 का मराठी अस्मिता आंदोलन याद कीजिए या अभी का कन्नड़ आंदोलन ले लीजिए, दोनों ही हिंदी के खिलाफ है, हिंदी इंपोजिशन की बात करते हैं। जो साइंस बिलबोर्ड दुकानों के कालिक से पोते जाते थे वह भी हिंदी में होते हैं, जबकि अंग्रेजी में लिखे हुए या उर्दू में लिखे हुए बिल्कुल साफ रहते हैं, एक काला धब्बा तक नहीं। तो ऐसा बायस क्यों आपकी अस्मिता केवल हिंदी के प्रति जागती है? अंग्रेजी या उर्दू आपकी मातृभाषा है। लैंग्वेज प्राइड एक ऐसा मुद्दा है जिसे आप कास्ट पॉलिटिक्स से कंपेयर कर सकते हैं, जिसे समाज में फूट डालने के लिए, अपने राजनीतिक फायदे के लिए कुछ नेता बार बार इस्तेमाल करते हैं। राज ठाकरे से मेरा एक सवाल है, वे उन लोगों को क्यों कुछ नहीं कहते जिन्होंने हाल ही में ठाणे से सटे मुंब्रा क्षेत्र में एक युवक को मराठी बोलने पर मारामारी कर माफी मंगवाई? यह लैंग्वेज शोविनिज्म बहुत ही दिक्कतदायी है। एक तरफ हमें एक ऐसा देश बनना है जो प्रोग्रेसिव हो, एआई अडेप्टेबल हो, इंक्लूसिव हो, लेकिन यह बायस्ड आउटरीच कर आप उस टैलेंट को थ्रेटन करते हैं जो केवल अपना काम करना चाहता है, खुद के प्रति, देश के प्रति। पहले कांग्रेस ने देश को जाति के आधार पर बांटा, आज भी जातीय जनगणना पर फिर बांटना चाहती है। आप देश को हिंदी वर्सेस कन्नड़, हिंदी वर्सेस तमिल में बांटिए, और वो भी अंग्रेजी में भाषण कर। वारे शोविनिस्ट।